दोस्तों मुझे फिर से एक अर्थक्वेक अलार्म सिस्टम बनाने की जरूरत पड़ गया। 2026 केवल शुरू ही हुआ है और 5 जनवरी आसाम में ही एक 5.1 मैग्नीट्यूड वाला एक अर्थक्वेक हो गया। और शायद ही आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। और इंडिया में ऐसे छोटे छोटे अर्थक्वेक जिसका मैग्नीट्यूड 3 से 4 के बीच में होता है, ये ऐसे होते ही रहते हैं रेगुलरली। और हम में से बहुत ही कम लोग इसे फील कर पाते हैं। लेकिन ये चीज उतना भी नजरअंदाज कर देने वाली नहीं है। तो इसलिए दोस्तों मैंने 3 ट्रांजिस्टर की मदद से एक SR लैच सर्किट बनाया है, जिसकी मदद से हम आउटपुट को सेट और रीसेट कर सकते हैं 2 बटन की मदद से। तो मैंने क्या किया, इस सेट वाले बटन को ही मॉडिफाई करके एक अर्थक्वेक सेंसर बना दिया। तो अब जब भी छोटे मोटे अर्थक्वेक पर ये सेंसर ऑन हो जाएगा तो रीसेट स्विच को दबाकर हम इसे ऑफ कर सकेंगे, क्योंकि आउटपुट में फाइनली मैं यहाँ पर एक बजर और LED ही लगाने वाला हूँ। दोस्तों जो नॉर्मल बायस्टेबल सर्किट होता है वहाँ पर हम लोग 2 LED का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस सर्किट में हम लोग 1N4148 डायोड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पुराने वाले सर्किट में थोड़ा करंट का लीकेज प्रॉब्लम है, इसलिए दोनों LED पूरी तरीके से ऑफ नहीं होता। तो इसीलिए इस सर्किट के साथ एक तीसरा ट्रांजिस्टर जोड़ के हम लोग बजर या फिर LED को कंट्रोल करेंगे। और दोस्तों हमारे इंडिया टेक्टोनिक प्लेट के एकदम बाउंड्री लाइन के ऊपर होने की वजह से इंडिया में अर्थक्वेक होते हैं। अब अर्थक्वेक के शुरुआत वाले कंपन के मैग्नीट्यूड बहुत ही कम होने की वजह से हमारा दिमाग ये फील नहीं कर पाता है, क्योंकि उस वक्त हमारे दिमाग बाकी बहुत सारी चीजों में उलझा रहता है। लेकिन हमारे सेंसर का सिर्फ एक ही काम है, अर्थक्वेक होने पर तुरंत एक्टिवेट हो जाना और हमें अलर्ट कर देना। और दोस्तों इस सर्किट में 5 वोल्ट का पावर सप्लाई देने पर ये अच्छे से काम करेगा, लेकिन मैं यहाँ पर एक 3.7 वोल्ट का बैटरी का इस्तेमाल करने वाला हूँ। और दोस्तों मेरा जो फ्लोट सेंसर था वो भी सर्किट के साथ ठीक तरीके से काम कर रहा था। और दोस्तों हमारे इस सेटअप को मैं जहां पर रखूंगा वहां पर मैं हॉट ग्लू से इसे सील कर दूंगा, और हवा इसे इफेक्ट ना कर पाए इसलिए मैं एक प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट डिब्बा इसके ऊपर रख दूंगा। यहाँ पर मैंने जो 18 गेज का एनामेल कवर ऑयल लिया था और उसको घिस करके इसका जो एनामेल कोटिंग है इसको हटा दिया था, और ये एक स्प्रिंग जैसा बना लिया और उसके बीच में मैंने एक साइकिल के स्पोक को डाल दिया। अब जब भी ये हिल रहा है तो ये तुरंत हमारे सर्किट को एक्टिवेट कर रहा है। और यहाँ पर हमारा स्प्रिंग जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा सेंसिटिव ये बनेगा।